यूपी के जिला फिरोजाबाद में क्षेत्र एका में संचालित गौशाला में बीमार गायों का डॉक्टर नहीं करते इलाज। गौशाला के व्यवस्थापक वीर अभिमन्यु ने पशु चिकित्सालय पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए आगे की खास खबर में। आशीष क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वीर अभिमन्यु, गौ सेवा प्रमुख हूँ। मैं गौ सेवा करता हूँ अपने क्षेत्र में। ये बताइए कि यहाँ जो गाय हैं उनको क्या समस्या है और क्यों इलाज नहीं मिल रहा? गौशाला में ज़्यादातर गाय ठीक स्थिति में हैं, पर कुछ बीमार गाय हैं। वो केवल डॉक्टर हमारे यहाँ जो मुख्य चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सालय के डॉक्टर हैं, उनकी अव्यवस्था रहती है। हमेशा उनका ना मना करना, हमारे सूचना देने पर भी ना उन गायों का समय पर इलाज पहुंचाना। इस स्थिति में गाय आए दिन मर रही हैं चिकित्सा न मिलने के कारण। और केवल स्थिति ऐसी रहती है कि मैं अकेला हूं, मैं कहां देखूं। क्षेत्र बहुत बड़ा है, डॉक्टर साहब के ऐसे बोल रहते हैं, और हमारे गौ सेवा करने वाले जो गौ सेवक जाते हैं उनसे उन्हें अभद्र बोल भाषा शैली के साथ उनको साथ समझ पेश किया जाता है। इसलिए हमारे गौ सेवक भी नहीं जाते हैं उनके पास। अब यही प्रशासनिक लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, हम गौ सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो कौन मदद करेगा? प्रदेश सरकार की नीतियां क्या हैं गौ सेवा के प्रति? और प्रदेश सरकार लाभान्वित कर रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, पैसा दे रही है, फिर भी हमारे ये कुछ स्तर के अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मानसिकता खराब है और प्रदेश में गौ सेवा नहीं हो रही है। मैं अपने नगर की तो क्या स्थिति बताऊं आपको। चिकित्सक की मानसिक स्थिति बहुत खराब है और अभद्र बोल हमेशा और हमेशा टिप्पणी गलत देना कि गाय छोड़ रखी हैं। किसने छोड़ रखी हैं? जब हम तुम नहीं जागेंगे तो कौन इन गायों को देखेगा? जब डॉक्टर साहब ऐसी बात कहेंगे जो कि एक सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। गाय बीमार हो जाती हैं तो आप किनसे कहते हैं और वो क्या जवाब देते हैं और इलाज क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ गाय क्षेत्र में कहीं गाय की सूचना आती है कि आपके यहाँ बीमार गाय, लंगड़ी गाय, एक्सीडेंटल गाय यहाँ पर है। हमारी गौ सेवा गतिविधि गौशाला के सहयोग से एवं नगर पंचायत के सहयोग से हम जाते हैं, गाय को लेके आते हैं। अब सड़क पे डली तो छोड़ नहीं सकते हैं, गौशाला पहुँचाते हैं, डॉक्टर साहब को सूचना करते हैं। डॉक्टर साहब कभी भी हमें कोई पुख्ता जवाब नहीं देते हैं कि हम इस गाय का इलाज कर सकेंगे। अगर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों को लेके पहुंचते हैं तो वो आते हैं, अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। फिर उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि हमें ये गाय देखनी है, या हमारा दायित्व है, या हमारा धर्म है, या गाय माता है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन डॉक्टर साहब है? डॉक्टर हैं डॉक्टर रणवीर सिंह यादव। मानसिकता उनकी समाजवादी मानसिकता है और प्रदेश सरकार के प्रति उनकी बिल्कुल संवेदनशील भाषा नहीं है। वो हमेशा सरकार के प्रति कहते हैं कि सरकार ने छोड़ रखी हैं, सरकार कुछ करे। अब मैं अकेला हूँ, सरकार कहाँ देखे? आपको किस लिए छोड़ा है? केवल 7 बजे आएँ और 2 बजे चले जाएं। VIP 20 लाख की गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में आप आ रहे हैं और आप गाय माता सड़क पर एक्सीडेंटल होके सड़ रही हैं, गल रही हैं, मर रही हैं। कौन देखेगा इन गायों को? हैं, हम लोग नहीं देखे। वैसे गौ माता, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो इसे देखिए, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आपसे निवेदन है कि यह बात मेरी पहुंचाइए। उच्च अधिकारियों से भी कहाँ मिलना होता है? हमारा गौ सेवा में लगे रहते हैं, कोई हम जनता के जनप्रतिनिधि तो है नहीं। मैं 2013 और 12 से गौ सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पदाधिकारी हूँ, जिले का दायित्व चिकित्सा प्रमुख हूँ और गौ सेवा के प्रति 24 घंटे मेरी टीम तत्पर रहती है और 56 लोगों की मेरे पास टीम है और प्रशासनिक अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं है गौ सेवा में।
केवल अपना मतलब निकालते हैं और ढपोसला बनाते हैं। कोई इनके पास तो सहयोग जब नहीं है। बीमार पड़ती हैं तो फिर आप कैसे क्या आपको मशक्कत करनी पड़ती है? मशक्कत ये है, आपस में हम गौसेवक पैसा इकट्ठा करते हैं और गौसेवा के प्रति जो गौसेवा करने के इच्छुक हैं उन लोगों को जोड़ते हैं और गौसेवा कराते हैं और करते हैं। मानसिकता बदलने का केवल हमारा उद्देश्य है कि गाय के प्रति जो आदमी की मानसिकता बनी चुकी है, लाठी डंडे खा रही है, किसान प्रताड़ित हो रहा है, तो ये केवल आला अधिकारियों की वजह से। गायों की अगर केवल व्यवस्था हो जाए, गौशाला में व्यवस्था हो जाए, सूचना मिले समय पर गौशाला वालों को, तो ये गायों की बुरी हालत नहीं होगी। स्टिकर वगैरह लगाने के लिए मैंने टैग लगाने की जो फालतू जो लोग गाय दूध पी के गाय छोड़ देते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं, उनके गर्भपात कराते हैं, उन लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई के लिए टैग के लिए मैंने डॉक्टर साहब से कहा था। डॉक्टर साहब ने टैग के प्रति मैंने 2 किसान भी भेजे कि टैग लगवाने के लिए उनके पास जाइए, आप डॉक्टर साहब लगाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने सीधी सी भाषा में किसान को डराते हुए कहा कि टैग लगवाने से तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम्हारे खिलाफ FIR होगी, तुम फंसोगे, कानूनी कार्रवाई फंसोगे। और उनने कई किसान मेरे भगाए वहाँ से। किसानों को भेजा मैंने, टैग लगवाइए भाई, आप लोग इतनी गाय रखते हैं, गायों का ब्यौरा तो रहेगा, टैग लगवाएंगे। कोई टैग की कोई सांत्वना। अब अगर नहीं कुछ होता है तो क्या करेंगे? हम तो गौसेवा करेंगे भाई, पहलवान है, गौसेवा ही करना काम है। हम तो ये प्रशासनिक अधिकारी, इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा संदेश ये महान भावों तक पहुंच रहा हो तो हमारे संदेश को जरा ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करें और ऐसे लोगों को, जैसे CO साहब को सिपाही बनाया गया है, वैसे चिकित्सक साहब को कंपाउंड